उपस्थित होकर बहुत अच्छा लगा। और कई बार उपस्थिति नहीं बना सकता हूँ क्योंकि कार्यक्रम कार्य के दिनों में हो जाता है। तो र- रविवार का फायदा तो है कि हम खाली होते हैं तो अच्छा लगता है, काम छोड़ के जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, जी, ये समस्या तो है, मेरे साथ भी रहती है ये वर्किंग डेज पे बहुत मुश्किल है। सभी के साथ मुश्किल है। और हम जानते हैं कि आदेश जी के साथ तो इस समय बहुत मुश्किल है, घर में विवाह भी है और डॉक्टर नीलम भी अपने पेशे से, अपने काम से छुट्टी लेकर हाजिर होती हैं। सभी आनंद अपनी पढ़ाई के साथ हाजिर है और अंजू पंजाब से हमारे साथ है। कामना, आप जल्दी से धन्यवाद ज्ञापन करें। जी, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, उपस्थित सभी सुविज्ञजनों को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अंतस का हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, अंतस मेल। उसी में आप सभी लोगों की रचनाएं जो होती हैं, जितने भी कविगण आते हैं, वो सब रचनाएं आपको वहां पे मिल सकती हैं। इसके अलावा अंतस का एक एफबी पेज है हमारा, अंतस नाम से, जिसमें अंतस से संबंधित सारी गतिविधियां, जो भी समाचार अंतस से संबंधित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, उनका समाचार भी आता है, आने वाली गोष्ठी की सूचना भी होती है। और इसके अलावा अंतस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था भी है, तो जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य किए जाते हैं उसका भी अपडेट हम उस पेज में भी करते हैं। और यूट्यूब लिंक में भी जो हमने ऑनलाइन प्रोग्राम किए हैं उसका भी हमने वहां पे लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग कभी भी उन रचनाओं को आराम से सुन सकते हैं और सभी से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अंतस के हमारे पास व्हाट्सएप पे 3 ग्रुप हैं। जो एक ग्रुप है अंतस परिचर्चा, जो विशुद्ध साहित्य साधना के लिए है, उसमें आप साहित्य से संबंधित कुछ भी परिचर्चा कर सकते हैं। और एक अंतस गोष्ठी जो हमने ऑनलाइन गोष्ठी के लिए बनाया था, उसमें आप अपनी साहित्य क्षेत्र में जो भी आपकी उपलब्धियां हैं उनके विषय में आप शेयर कर सकते हैं, रचनाएं लिख सकते हैं। और एक ग्रुप है जो मन की बात है अंतस का, उसमें कोई भी मित्रगण जुड़ सकता है, साहित्यकार होना आवश्यक नहीं है आपके लिए। उसमें आप कोई भी चुटकुला या कुछ भी, कोई भी न्यूज आप चाहें तो वो जन साधारण के लिए आप सभी लोग जुड़ के अपना हंसी मजाक भी कर सकते हैं, अपने विचार शेयर कर सकते हैं। और आप सभी के सुझावों का स्वागत है। यदि अंतस को आप और बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी सुझाव, तो आप सबका स्वागत है। और जो भी मित्रगण सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं अंतस की, वे अंतस की कार्यकारिणी की किसी भी सदस्य से मिल सकते हैं, अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर पूनम माटिया जी से, मुझसे, या कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य के माध्यम से आप अंतस की अध्यक्षता ग्रहण, अंतस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मैं यहाँ उपस्थित अंतस की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर पूनम माटिया जी, अंतस के परामर्शदाता आदरणीय डॉक्टर आदेश त्यागी जी, अंतस के संरक्षक आदरणीय नरेश माटिया सर, कार्यकारिणी के सदस्य और उपस्थित सभी सुविज्ञजनों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, पूनम माटिया जी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, इस कार्यक्रम में जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा मुझे भी आज अंतस के इस पटल पर प्रथम बार जितना भी सब, और सबसे अच्छी बात है कि मैंने कृष्ण विहार जी को सुन लिया। मैंने जो है रामलोचन जी को जो मिस किया, वैसे इसका मुझे देर से जुड़े आप। ये अपना रत्ती जी को, क्या अंजू रत्ती जी को सुना मैंने, कामना जी को सुना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा जी, सबकी अपने बहुत शुक्रिया अंतस का। पूनम मैम, कामना जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जोड़ा। मैं भी अध्यापिका हूँ, संपादिका हूँ, और आप सबको सुना, आपसे बहुत कुछ सीखा और आगे भी सीखने की इच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह मुझे जोड़े रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतस के बारे में एक बात मैं कह दूं कि अंतस का थॉट, विकास जी बिल्कुल आप अपना प्रतिक्रिया शेयर करें। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अंतस का ये थॉट है कि देश हित सबसे प्रथम, देश हित सबसे प्रथम। बिल्कुल बिल्कुल जी। पहले तो अध्यक्ष महोदय डॉक्टर आदेश त्यागी जी का नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। और पूनम माटिया जी का मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अंतस के पटल पर मुझे जोड़ने के लिए। ये मेरा पहला अनुभव है आप सभी के साथ इस पटल पर, और जाहिर सी बात है जब हम सुनते हैं इतने श्रेष्ठ, इतने बड़े बड़े रचनाकारों को, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पूरी एक अध्यापक होने के नाते मैं भी यहाँ यही कहूँगा कि मैं सीख रहा हूँ। और रामलोचन जी से मैं पहले भी मिल चुका हूँ, कई बार उन्हें लाइव सुना है। यकीन मानिए जितना इस पे सुन रहे हैं आनंद आता है इन्हें
सुनकर उससे कई गुना ज्यादा इनको लाइव सुनने में आता है। तो जाहिर सी बात है, आप धन्यवाद, सभी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे इस पटल पर मौका देने के लिए। धन्यवाद पूनम जी। उन्हें आप सभी का बहुत आभार, जो एक निवेदन पर आप प्रस्तुत हुए और अपनी अपनी काव्य रचनाओं से आपने हमें लाभान्वित किया। हर किसी से हमको सीखने का अवसर मिलता है और सीखते हुए चलना ही जिंदगी है। आदेश जी तो चौपाल में लिखते हैं कि चौपाल हमें सिखा रही है, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो इतने गुणी आदमी जब ऐसे कहते हैं तो एक विनम्रता का भाव होता है और सीखते हुए चलना ही जिंदगी है। अंतस की इस यात्रा में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।